जम्मू कश्मीर असेंबली का आज स्पेशल सेशन था और इस स्पेशल सेशन में आज जम्मू कश्मीर असेंबली में सरकार की तरफ से रेजोल्यूशन जो है वो पास किया गया और पहलगाम जो हमला हुआ था उसको लेकर यूनानिमस तरीके से सभी पार्टियों ने इस रेजोल्यूशन का सपोर्ट किया और यहाँ पर जितने भी एमएलए पहुंचे थे वो कहीं ना कहीं इस पूरा ये जो इंसिडेंट हुआ था उससे उसको लेकर यहाँ पर नाराज थे। हमारे साथ सलातिया साहब हैं, उनसे बात करते हैं। सर, मुझे ये बताइए कि जिस तरह से रेजोल्यूशन ये स्पेशल सेशन बुलाया गया था, आपको लगता है जरूरी था इस तरह का से? नहीं, ये बहुत ही एक अच्छा कदम है कि जो स्पेशल सेशन बनाया है स्पीकर साहब ने। उसके मुताबिक हर एक आदमी को इस करारदाद पर बोलने का मौका मिला और सब ने एकजुट होके वन वॉइस पे इस रेजोल्यूशन की सपोर्ट की है। आपको लगता है कि जो टूरिस्ट हैं उनको नहीं डरना चाहिए? हमारा देश है, डरने की क्या जरूरत है? ये तो इस तरह से तो करेंगे। टूरिस्ट तो आ ही रहे हैं, हाँ, आगे भी आते रहेंगे। हाँ, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये सलातिया साहब थे, अरविंद जी हैं बीजेपी के एमएलए, उनसे बात करते हैं। अरविंद जी, आप मुझे बताइए कि स्पेशल सेशन जरूरी था, सभी ने कंडेम किया इसको। हाँ, आज सभी की 90 के 90 विधायकों ने कंडेम किया इसको। एक मैसेज गया है, एक मैसेज गया हाउस की तरफ से जो जम्मू कश्मीर में देखने को मिला है 26 सालों के बाद कि सभी लोग जम्मू कश्मीर के लोग इस हत्या नरसंहार के बाद इकट्ठे होके पूरी एकजुटता के साथ लोगों के, किसी ने उनको बोला नहीं, सब किसी ने आह्वान नहीं किया, सब एकजुट होके इकट्ठे हुए हैं। मेरे को लगता है कि अब मिलिटेंसी पे जो है वो रोक लगेगी और जो हमारे नरेंद्र भाई मोदी जी ने कल मन की बात में बोला था कि इसका बदला लिया जाएगा और मेरे को लगता है कि वो जो बोलते हैं वो करते हैं और जो नहीं भी बोलते वो करते हैं। उनको जो इनके इसके जिम्मेवार हैं उनको इसका हिसाब देना पड़ेगा। तो आज आपके एमएलए ने बोला पाकिस्तान का नाम ले लिया रेजोल्यूशन में, उससे आप लोग थोड़ा सा नाराज दिखे? नहीं, पाकिस्तान का ठीक है, पाकिस्तान के साथ कोई टॉक्स का मतलब नहीं बनता। आपने पाकिस्तान के साथ टॉक्स तब होंगी जब हमारे रिलेशन उनके साथ भी, जब वो हमारे देश में हमारे लोगों को डिस्टर्ब, एक उन्होंने देखा कि एक नैरेटिव के तहत उन्होंने जो हत्या की गई, एक नैरेटिव के उन्होंने ये नैरेटिव चलाने की कोशिश की क्योंकि उन्होंने देखा कि जो 4 वार हुई हैं उसमें वो सक्सेसफुल नहीं रहे। उन्होंने एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश की। उस नैरेटिव में उन्होंने लोगों में हिंदू मुसलमान आपस में, लेकिन पूरे देश ने 140 करोड़ लोगों ने एकजुटता दिखाते हुए एक उसका आपको लोगों के साथ हैं 26 लोगों के साथ जिनका वो नरसंहार हुआ और जो कश्मीर में जिन लोगों ने उनकी मदद की, मैं उनका भी धन्यवाद करता हूँ। और कश्मीरियत में उन्होंने जो मेहमान नवाजी में जो उनके पास लोग गए हुए थे, मैं उनका भी शुक्रिया, एक आदिल है, आदिल का भी मैं उन्होंने जो अपनी जान बचा सकते थे लेकिन उन्होंने अपने मेहमानों के लिए अपनी जान की कुर्बानी दी, जान की परवाह नहीं की। उसकी माँ ने भी सुबह उसको घर से भेजा था, वो भी चाहती थी कि मेरा बेटा रोजी रोटी कमा के वापस आए। कश्मीरियत का, इंसानियत का आपको देखा होगा कि पहलगाम के हादसे में आप नजर आए। ठीक है, तो आप देख सकते हैं अरविंद जी हैं बीजेपी के एमएलए। कोशिश हम कर रहे हैं कि यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा एमएलए से बात कर सके। मीर साहब हैं, मीर साहब से कोशिश करते हैं। आप देख सकते हैं मीर साहब है, मीर साहब सभी ने कंडेम किया, आपको लगता है बहुत इंपॉर्टेंट था ये? मेरे ख्याल से बहुत ज़रूरी था। ये जम्मू कश्मीर के अवाम की नुमाइंदगी जो यहाँ इजहार हुआ है ना, यही सुप्रीट, और लोगों ने तो अपने आप किया किसी के डायरेक्शन के बगैर, और उनके नुमाइंदों को भी एक बार यहाँ जमा होकर उन 26 लोगों की सहानुभूति उनके परिवारों के साथ में, प्लस एक यूनिटी का मैसेज जाना कलेक्टिव इस वक्त जरूरी है। 30 साल में पहली बार पूरा कश्मीर बाहर निकला। आपको लगता है कि सारा कश्मीर इस उनको लगा कि हमारे साथ मस्जिद, मंदिर, गुरुद्वारा सब ने इसमें यूनानिमसली कंडेम किया। ये खूबसूरत पार्ट जम्मू कश्मीर ने फिर एक बार दिखाया। एक बात आपने कही कि इसमें सिक्योरिटी लैप्स भी हुआ, वो पता लगना चाहिए। हाँ, वो आगे की बात है, वो तो होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने कहा, उसने एग्री किया ऑल पार्टी में, यस देयर आर लैप्सेस। ठीक है, तो वो अब आगे फिलहाल यूनिटी की बात हो पूरे देश में, ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी। ठीक है, तो आप देख सकते हैं ये हैं जी मीर साहब और सभी यहाँ पर एमएलए जो है उन्होंने कंडेम किया। गंगा जी हमारे साथ। गंगा जी, जिस तरीके से रेजोल्यूशन लाया गया, आपको लगता है जरूरी था ये रेजोल्यूशन? ये बहुत ज़रूरी है और मुझे लगता है कि ये पहली बार ऐसा हुआ है कि पूरा को पूरा जम्मू कश्मीर जो है उसकी फिजा में एक चेंज आई है, जो इसके आतंकवाद के खिलाफ खड़ा हुआ है पूरा जम्मू कश्मीर। पहले ऐसा कभी नहीं हुआ। लेकिन जो टूरिस्ट आए थे, आपको लगता है कि उनको आना है अभी? क्योंकि आज बताया भी कुल्लू साहब ने कि बड़े सारे टूरिस्ट आ रहे हैं, कोई डर नहीं रहे। हमारा देश है, हमें डरने की क्या जरूरत है? ये देश चलना चाहिए, देश रुकता नहीं है, देश चलेगा। और कार्रवाई कैसी कार्रवाई होगी आपको लगता है? वो आप
खुद देख लीजिए, हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब जो हैं दुनिया के बेस्ट लीडर हैं, वो जो करेंगे अच्छा करेंगे। ठीक है, तो आप देख सकते हैं ये हैं गंगा साहब जो एमएलए हैं बीजेपी के। लगातार स्पेशल सेशन था और कोशिश कर रहे हैं हम कि ज़्यादा से ज़्यादा जो यहाँ पर विधायक जो अंदर से आ रहे हैं उनसे यहाँ पर बात करें। और लगातार जो यहाँ पर सभी लोग हैं उन्होंने कंडेम किया है। जम्मू कश्मीर में 30 साल के बाद पहली बार ऐसा हुआ है कि जो लोग हैं वो बड़ी तादाद में बाहर आए हैं। उन्होंने कश्मीर में जो हुआ है उसको यहाँ पर कंडेम किया है। और फिलहाल जिस तरीके से ये पूरा का पूरा हमला करने की कोशिश की गई थी, उसके बाद सिक्योरिटी फोर्सेस जो हैं वो उन आतंकियों की तलाश लगातार कर रही हैं। 5 आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई जो है, उनके घरों को जमींदोज जो है वो किया गया है। अलग अलग तरह की कार्रवाई हो रही हैं। जो पाकिस्तान के नागरिक हैं उनको भी जो है वो भेजा गया है, यहाँ से उनको अल्टीमेटम दिया गया था। लगातार उनके जाने का सिलसिला भी जारी है। भारत सरकार लगातार कोशिश कर रही है कि जिन भी लोगों ने किया है उनके खिलाफ जो है वो कार्रवाई की जाए। और लगातार जो आज ये स्पेशल सेशन बुलाया गया था, सभी पार्टियों ने एकजुट होकर इसका जो है वो निंदा की है। और लगातार जब जितने भी यहाँ पर पॉलिटिकल लीडर्स हैं वो पहले से ही कोशिश कर रहे हैं कि ये जो पूरा का पूरा अटेम्प्ट है इसको यहाँ पर विफल किया जाए। का सेशन जो है वो चल ही रहा था और आज सभी एमएलए जो हैं उन्होंने विरोध किया है जिस तरीके से ये पूरा पहलगाम का इंसिडेंट हुआ है। मोहन जी हैं हमारे साथ, उनसे बात करते हैं। सर, आपको लगता है ये बड़ा ज़रूरी था सेशन, क्योंकि एक यूनानिमस आवाज़ जानी चाहिए थी? सबसे पहले सभी ऑनरेबल मेंबर्स ने इसकी कड़ी निंदा की, इसको कंडेम किया है। उसके साथ साथ ही श्रद्धांजलि दी है उन लोगों को जिनकी यहाँ पे जाने गई हैं, शहीद हुए, मैं तो ये कहूँगा। और साथ ही जो परिवार हैं उनके साथ संवेदना व्यक्त की है, अपनी हमदर्दी व्यक्त की है। और आगे के लिए ऐसा ना हो उसके लिए भी बात हुई आप है। खुद पुलिस में रहे हैं, आपको लगता है पुलिस सिक्योरिटी फोर्सेज अपना काम कर रही हैं इस समय? बिल्कुल कर रही है, सिक्योरिटी फोर्सेज अपना काम कर रही है। और हर ऐसा जब इंसिडेंट होता है उसको रिव्यू किया जाता है, कहाँ पे क्या कमी रह गई है उस कमी को पूरा। और जिन्होंने किया है उनको जल्द उनके अंजाम तक पहुंचा जाए। उनका देखिए, जिन्होंने ये किया है वो बचने वाले नहीं। भारतवर्ष, भारत देश, इंडिया, भारत की फोर्सेज, चाहे जम्मू कश्मीर पुलिस है, अर्धसैनिक बल हैं या आर्मड फोर्सेज हैं, वो इसके लिए सक्षम है। उनको इसका करारा जवाब मिलेगा और जल्दी ही उनका खात्मा होगा। बहुत बहुत शुक्रिया। तो आप देख सकते हैं मोहनलाल जी जो बीजेपी से एमएलए हैं। और आज सभी जितने भी विधायक हैं वो लगातार आप देख सकते हैं असेंबली के बाहर हैं। हमारे साथ कांग्रेस के विधायक हैं, उनसे बात करते हैं। सर, जिस तरीके से रेजोल्यूशन लाया गया, आपको लगता है कि ये बहुत ज़रूरी था? और पूरा कश्मीर इस बार देखा हमने बाहर निकला था। देखिए, ये जो हमला हुआ ये पूरे देश की सालमियत पर हमला है। और ये जो हमने 26 टूरिस्ट यहाँ से हमने उन पे हमला हुआ और उन्होंने अपनी जानें गंवाई, आज पूरा देश एकजुट है। और एकजुटता का मिसाल आज अपने असेंबली में भी देखी कि उनको खराज अकीदत पेश करने के लिए असेंबली सारी इकट्ठी हुई और सब ने अक्रॉस पार्टी लाइन इकट्ठे होकर एक ही बात कही कि हम सरकार के साथ हैं, हम उन परिवारों के साथ हैं। सरकार सख्त से सख्त कार्रवाई करे ताकि इस तरह के हमले बार बार ना हो। और इस पर हमें सोचने की ज़रूरत है, क्योंकि पहलगाम एक सिक्योर्ड प्लेस थी और आने वाले दिनों में जो अमरनाथ यात्रा है वो भी होगी। तो मसला आज सिर्फ इस हमले का नहीं, आगे के लिए भी हमें सतर्क रहना है। कहाँ चूक होगी है उसके बारे में भी सोचना है और इसका करारा जवाब देने की जरूरत है। देश में जो टूरिस्ट आए थे जिन्होंने बाहर गए और उन्होंने बताया कि किस तरह से कश्मीरियों ने उनकी हॉस्पिटैलिटी की, उनकी मदद की, आपको लगता है ये मैसेज बहुत ज़रूरी था? देखिए, ये तो बहुत ज़रूरी था, क्योंकि अगर हम ये जो हमारा दुश्मन मुल्क है जिन्होंने ये हरकत की और जिन्होंने इस वारदात को अंजाम दिया, उनका मकसद ये था कि यहाँ हिंदू मुसलमान करना ताकि उनका एजेंडा कामयाब हो जाए। लेकिन जिस तरीके से लोगों ने अपना मुजाहरा किया, एकजुटता का मुजाहरा किया कश्मीर के अंदर, हॉस्पिटलिटी का, अगर जो आदिल शाह है उन्होंने अपनी जान गंवा दी, जो टूरिस्ट वहाँ थे उनको बचाने में वहाँ के लोकल लोगों का हाथ है। और मैं कहूँगा कि हमें पहलगाम हमले की भी मजम्मत करनी है, लेकिन जानीपुर के हमले की भी मजम्मत करनी है। हमें देश में कहीं भी मजहब के नाम पर लोगों को टारगेट जो करते हैं उनकी भी मजम्मत करनी है, वो भी देश के दुश्मन है। तो आप देख सकते हैं कांग्रेस के एमएलए
हैं यहाँ पर और इसी तरीके से आज ये जो सेशन था जम्मू कश्मीर का असेंबली सेशन, स्पेशल सेशन जो है वो बुलाया गया था और इसी स्पेशल सेशन में आज सभी जितने भी यहाँ पर जो एमएलए थे वो पहुंचे थे। हमारे साथ बानिहाल के एमएलए भी हैं, उनसे बात करते हैं। सर मुझे बताइए, जिस तरीके से स्पेशल सेशन बुलाया गया था, आपको लगता है ये ज़रूरी था बहुत और एक मैसेज जाना चाहिए था असेंबली पूरे जम्मू कश्मीर की तरफ से? ये ज़रूरी था, इसीलिए बुलाया गया क्योंकि 22 तारीख को जो बाइसरन में इंसिडेंट हुआ वो नहायत ही काबिल मजम्मत है और जितना भी उसमें कंडम उसको करे वो कम है। मैं ये समझता हूँ कि ये रेजोल्यूशन बड़ा टाइमली था। इसमें सीएम साहब को अप्रिशिएट करेंगे, उनकी कैबिनेट को अप्रिशिएट करेंगे और इसको मकसद इसको बुलाने का ये था कि एक तो जो पहलगाम का जो इंसिडेंट है उसमें जो पीड़ित परिवार है, हम उनको ये संदेश देना चाहते हैं कि हम लोग इस दुख की घड़ी में आपके साथ हैं। ये सिर्फ आपका ही गम नहीं है, ये हमारा भी गम है और इस इंसिडेंट ने हमारे जो है ज़मीर को झंझोड़ दिया है और साथ ही साथ हमने इसको कंडेम भी करना था, इसके कंडेमनेशन भी हुई और दूसरा मुल्क को ये पैगाम देना कि हम इस वक्त इस टेररिज्म के बिल्कुल मुखालिफ हैं और जो आपने देखा कि तकरीबन 35 साल के बाद आम लोग खड़े हुए और उन्होंने इसका वही सवाल मेरा आपसे था। आपको लगता है कि जिस तरीके से टूरिस्ट जब वो बाहर गए और जिस तरह की बातें उन्होंने कही कश्मीरियों को लेके, उन्होंने किस तरीके से उनकी मदद की और जिस तरीके से आदिल ने अपनी जान दी, आपको लगता है कि ये मैसेज जो है वो पूरे देश में गया? ये सदियों पुरानी हमारी रीत है। कश्मीरी कौम जो है वो मेहमान नवाजी की वजह से पूरी दुनिया में मानी जाती है और मैं ये समझता हूँ कि हम लोग अपने मेहमान को बहुत मोहतरम समझते हैं, बहुत इज्जत से पेश आते हैं और ये जब हमारे मेहमानों पे इस तरह का जो हमला हुआ उससे हम सब के दिल मजरू हुए और इसीलिए क्या बोलना चाहेंगे पूरे मेहमानों को देश भर के कि आइए, कोई डर नहीं है, हमारा देश है, हमें डरने की क्या जरूरत है? देश हमारा, इसमें कोई शक नहीं है और मैं ये समझता हूँ कि कश्मीर का एक सदस्य, एक परिवार जो है दिल खोले, नजरें बिछाए, उनके इंतजार कर रहा है, उनके मुंतजिर है, वो आए अपने घर की तरह, वो यहाँ समझेंगे हर शख्स को और घर को। ठीक है, तो आप देख सकते हैं ये है नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायक। साफ तौर पर भी उनका कहना है कि ये जो पूरा इंसिडेंट हुआ कहीं ना कहीं इसने पूरी कश्मीर के लोगों को यहाँ पर झकझोरा है। ऐसे में कहीं ना कहीं इस इंसिडेंट का सारे लोग निंदा जो है वो कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर में लगातार पहलगाम जो हमला हुआ उसकी मजम्मत की जा रही है। दिलीप जी हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। दिलीप जी, जिस तरीके से आज ये बुलाया गया था स्पेशल सेशन, आपको लगता है कि सभी ने एक साथ मिलकर इसको कंडेम किया? बिल्कुल, मैं बधाई देना चाहता हूं जम्मू कश्मीर के लोगों को कि आज पहली बार ये जो हादसा हुआ है पहलगाम में, दुख का प्रकट तो सबने किया है, दुखी तो सारे लोग हैं। हम भी सारे आज श्रद्धांजलि देने के लिए सारे इकट्ठे हुए थे। पहले भी हमने जहाँ जहाँ हमने सुना वहाँ से श्रद्धांजलि दी है, लेकिन आज पहली बार सारा जम्मू कश्मीर जो है हिंदुस्तान के साथ खड़ा है। इसके लिए मैं बधाई देना चाहता हूँ सबको। और आपको लगता है कि बड़े सारे एक्शन सरकार ले रही है, आपको लगता है एक बड़ा एक्शन होगा पाकिस्तान के खिलाफ? वो सरकार जाने, उसका हमें पता नहीं, लेकिन ये है कि मोदी जी की ये मेहनत जो है कि आज सारा देश को इकट्ठा किया है, इसके लिए मैं मोदी जी को बधाई देना चाहता हूँ। और जो टूरिस्ट हैं, आपको लगता है कि उनको डरना नहीं चाहिए? नहीं, बिल्कुल डरने की कोई जरूरत नहीं। टूरिस्ट आता रहेगा, हम उनका साथ देंगे। आप ठीक है, तो आप देख सकते हैं ये हैं दिलीप सिंह परिहार जो एमएलए हैं यहाँ पर भलेसा कॉन्स्टिट्यूएंसी, भदरवा कॉन्स्टिट्यूएंसी से, और लगातार सभी लोग कंडेम जो हैं वो इस इंसिडेंट को यहाँ पर कर रहे हैं। महराज मलिक ने आज इमोशनल स्पीच जो है वो दी है असेंबली में, उनसे बात करते हैं। महराज साहब, मैं देख रहा था आज बहुत ही इमोशनल थे आप। देखिए, इमोशनल नहीं, हादसा हुआ है, बहुत ही बर्बरियत का माहौल है, अफरा तफरी का माहौल है, नहीं होना चाहिए। बहरहाल अब वक्त आ गया है, एक सर के बदले 10 की मांग की थी। मैं सोच रहा था डर से, पाकिस्तान डर से जो है तब तक कुछ नहीं करेगा, लेकिन आज तो उन्होंने इंतहा पार कर दी। जो आतंकवाद ने कभी किया ही नहीं, वो आज पहली बार किया। आपका मैं सुन रहा था, आपने बहुत मतलब जो आप बात कर रहे थे, आपने कहा कि फ्रेम कर दिया जाता है। आपको लगता है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कोई भी इंसिडेंट होता है उसको एक जात में या रिलीजन में नहीं बांटना चाहिए? मैंने कह दिया, जिस पाकिस्तान की सरजमीन से वो मुसलमान उठ के खुद को मुजाहिद कहता है, उसी मुजाहिद को जब वहाँ पाकिस्तान में मारा जाता है तो उसे खवारिज कहा जाता है। और जब वही आदमी पाकिस्तान से उठकर जम्मू कश्मीर की या देश के हमारे मुल्क के अंदर आ जाता है, जब वो यहाँ पर कुछ करता है तो उसे वही
पाकिस्तान मुजाहिद कहता है। ये उनके लिए एक बहुत बड़ा मैसेज है और उनको ये बात समझ आ जाएगी और मुसलमानों को भी और हिंदुओं को भी बात समझ आ जाएगी। फिर तो पाकिस्तान वहां जो जिनको मारता है उनको भी तो कहना चाहिए था ये धर्म के ठेकेदार हैं। ये हिंदुस्तान के लोगों को समझना चाहिए। एक ही मैसेज है मेरा, भाजपा इस देश के अंदर राजनीति हिंदुता के नाम पे कर रही है, समझना। और जिसको शक होगा मुझसे सवाल करना। वो हिंदुओं को इकट्ठा करके राजनीति करना चाहती है और वहीं पाकिस्तान मुसलमानों को उकसाकर हिंदुओं के साथ लड़ाना चाहती है। मकसद दोनों का, उनका सत्ता में रहना है और उनका तोड़ करना है, और दोनों चीजें हो रही है। 2 सवाल इंपॉर्टेंट सवाल हैं। पहला सवाल ये है कि जिस तरीके से ये पूरा इंसिडेंट हुआ है, टूरिस्ट को निशाना बनाया गया है, आपको बहुत लोग फॉलो करते हैं आजकल, मैं देख रहा हूँ बाहर भी, आपको लगता है टूरिस्ट को क्या मैसेज देना चाहिए? देखिए, टूरिस्ट को आना चाहिए, उनका घर है, उनके घर के अंदर हादसा होते रहते हैं, ऐसा नहीं कि आप घर आना छोड़ देंगे। और भाजपा के लोगों को मैं कहना चाहूंगा, आपकी सेंटर में सरकार है और आप ये मत सोचना कि अगर टूरिस्ट यहाँ पर नहीं आएगा उसका सवालिया निशान कश्मीरियों पे होगा, उसका सवालिया निशान सरकार पे होगा, क्योंकि सरकार ने खुद कहा था आतंकवाद को खत्म करेंगे, 370 को खत्म करेंगे, अमन और शांति लाएंगे और टूरिज्म को बढ़ावा देंगे। अगर आप कामयाब नहीं रहे तो सवाल आपसे पूछे जाएंगे। भाजपा के, बीजेपी के एमपीज, एमएलए वो दौरा कश्मीर का करें, जाएं कश्मीर की वादियों में, जाएं, दिखाएं दुनिया को खूबसूरती। मैंने कहा पहलगाम ऐसी जगह नहीं है जिसको कोई टूरिस्ट नहीं जानता हो। ये गांव का नाम नहीं है या किसी एक मोहल्ले का नाम नहीं है। पहलगाम जो कश्मीर को जानता है, जो टूरिस्ट आया होगा वो पहलगाम को जरूर जानता है। और वहां पे सिक्योरिटी लैप्स होना ये सरकार की नाकामी है और इसकी भरपाई भी सरकार करे। मोदी जी आए, अमित शाह जी आए और ऐसे नहीं खुले में चले, बिना सिक्योरिटी के चले, थोड़ी सिक्योरिटी ले ले। आखिरी सवाल मेरा आपसे, जिस तरीके से जो ये इंसिडेंट हुआ उसके बाद, लेकिन जो कश्मीरी स्टूडेंट्स के साथ बाहर हुआ उसके बाद हमने देखा कि आपने भी काफी पहल की और सारी। नहीं भाई साहब, अगर कश्मीरी या मुसलमानों पे बाहर हमले हो रहे हैं, पाकिस्तान अपने मंसूबे में कामयाब हो रहा है। मैं वही तो कह रहा हूँ, इसको समझने की जरूरत है। भाजपा धर्म के नाम पे सत्ता में बना रहना चाहती है और पाकिस्तान धर्म के नाम पर हम लोगों को लड़ाकर इसको अलग करना चाहती है। वही बात मैं कह रहा हूँ कि हमको समझना चाहिए, भाई हम लीडर्स हैं, मैं लीडर हूँ, मैं लाखों लोगों को लीड करने वाला हूँ, मुझे समझ होनी चाहिए कि हो क्या रहा है इसके पीछे। मुझे बताओ, वरना 4 आदमी का आना क्या यहाँ जंग जीत कर जाएंगे? और फिर नाम पूछकर मारना, मैं कहता हूं उन्होंने सही किया इस बार नाम पूछकर किया, ताकि हम लोगों की अक्ल खुले वजह क्या है, वरना नाम पूछकर मारने की क्या जरूरत थी। वो इसलिए ताकि देश के अंदर दंगे। महराज मलिक क्या चाहता है, किस तरह का एक्शन होना चाहिए, मतलब सरकार को किस तरीके? हाँ, आप बोलेंगे पानी बंद करेंगे, मैं बोलूंगा ना, क्योंकि हो ही नहीं सकता, वो हो नहीं सकता। मैं चाहता हूँ गोली का जवाब जैसे प्रधानमंत्री जी रैलीज में करते थे ना, एक सर के बदले 10, मैं चाहता हूँ वही बोली आज बोली जाए। उस पे होली भी खेली जाए, उस पे इस बार उतरा भी जाए। प्राइम मिनिस्टर ने कल बोला कि मैं करूंगा, एक बड़ा कदम लिया जाएगा। बिल्कुल, हम भी देखेंगे। और तो मैं भी तो वही चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि पाकिस्तान दोबारा आतंकवाद हमारे देश के अंदर ना लाए। मैंने अपनी बच्ची की मिसाल दी, अगर वो कुर्सी पे ना चढ़ी होती, वो गिरी ना होती, उसके माथे पे वो स्ट्रेचेस ना आए होते तो उसके ठीक तो है वो।